आप लोगों के लिए, तो वीडियो पे पूरा फोकस बना के रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट में कैसे काम हो सकता है। तो निफ्टी का कुछ लेवल हम लोगों ने थर्सडे के दिन लगाए थे अपने चार्ट के ऊपर। आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त जो है अपने को काम देखने को मिला, आप खुद देखिए ना। ये लेवल हमने एज ए रेजिस्टेंस मार्क किया था, लेकिन मार्केट की जो ओपनिंग हुई वो इस लेवल के ऊपर हुई। एग्जैक्ट इस लेवल को मार्केट ने सपोर्ट बनाया और एक बढ़िया जैसे इस लेवल को ब्रेक किया पूरा रैली देखने को मिला, और ये रैली हम लोगों ने निफ्टी में कैप्चर भी किया। ठीक है, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हम लोगों को निफ्टी में देखने को मिला। अप्रोक्सीमेट हमारा जो एंट्री हुआ था 152 पे हुआ था और 218 तक हम लोगों ने उसको कैप्चर किया। तो दैट वाज ए परफेक्ट मोमेंट इन निफ्टी, और जस्ट इसी लॉजिक के बेस पे हम लोगों ने एंट्री किया था, जो लॉजिक आपके सामने आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं, देखिए मार्केट जो पहुंच चुका है वो 21,925 का हाई लगा चुका है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है उस चीज़ को समझिए। तो ये बताने का बात तो है नहीं कि भाई मार्केट बुलिश है, क्योंकि वो तो आपको भी ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ ही रहा है ना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे लेवल्स के बारे में। तो लेवल्स के लिए हम अपने चार्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे चार्ट लगा के चलते हैं हम लोग। बिल्कुल ये वाला चार्ट जो कि 15 मिनट का लगाएंगे, वहाँ पे थोड़ी सी क्लियरिटी अपने को आ जाएगी। 15 मिनट के चार्ट में पहले मैं आपको सपोर्ट के लेवल बता देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम रेजिस्टेंस के लेवल मार्क कर लेंगे। तो देखिए अब जो निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा वो ये वाला लेवल तो रहेगा ही रहेगा, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। जो लेवल मैंने आपके सामने अभी मार्क किया है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा निफ्टी के अंदर। ठीक है, ये लेवल आपके चार्ट के ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि इस लेवल से ऊपर मार्केट जा चुका है। दूसरा एक सपोर्ट अपना पास जो आएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेट ये वाला लेवल, काफ़ी अच्छा लेवल है। इस लेवल का भी आपके पास जो है मार्क होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है भैया जी निफ्टी ने सपोर्ट लिया था ना। ये दोनों लेवल काफ़ी शानदार लेवल है निफ्टी के अंदर, दोनों सपोर्ट का अच्छा काम करते हुए नजर आएंगे। अगर 21,750 से नीचे गिरा तो फिर कौन सा लेवल जो है सपोर्ट के रूप में काम करेगा, फिर अपने पास सीधा जो लेवल आएगा वो आएगा 21,632 का, और फिर उसके नीचे बात करें तो 21,592 का। ये लेवल हमने नीचे के लगा लिए। अब बात करते हैं सर नीचे के लेवल, तो ठीक है आपने बता दिए भाई, वो तो हमें भी चार्ट के ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन अब जो ओपनिंग होगी हो सकता है गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए। अब ये गैप अप ओपनिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए रैली काफ़ी अच्छी हुई है, ऐसी बात नहीं है, पूरा रिकवरी हुआ है, नया हाई लगा है। और एक बार जाके ना आप यस्टरडे का वीडियो देखिए, यस्टरडे का मेरा मतलब है थर्सडे का। थर्सडे के वीडियो के अंदर मैंने आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोला था कि मुझे निफ्टी के अंदर नया हाई भी देखने को मिल सकता है कल के दिन के लिए, और वो एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं वो प्रूव हो चुकी है, आप जाके चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि टारगेट के लिए कौन कौन से हम लेवल मार्क करेंगे। पहला लेवल जो मेरे हिसाब से टारगेट हो सकता है अपना 21,960, ठीक है। उसके बाद 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल अपना अगला टारगेट रहेगा। अगर 22,000 के ऊपर ओपनिंग होती है तो वहाँ से मुझे लगता है कि एक रेड कैंडल बन सकती है। अगर एग्जैक्ट 22,000 के आसपास ओपनिंग हो जाती है 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे, तो वहाँ से हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और अपने को रेड कैंडल मॉर्निंग में ही देखने को मिल जाए। बट अगर 22,000 के ऊपर निकलता है निफ्टी, जो कि एक अपने आप में हिस्ट्री होगा, तो फिर मेरे हिसाब से जो पहला टारगेट रहेगा वो 22,050 के आसपास रहेगा। ठीक है, ये मैं पहले टारगेट लेके चलूँगा। दूसरा टारगेट मेरा यहाँ से 22,090 का होगा। ठीक है, ये मेरा दूसरा टारगेट होगा। और तीसरा 22,130 का। ये तीन टारगेट जो है मैं निफ्टी में ऊपर की तरफ लेके चलने वाला हूँ मंडे के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको निफ्टी के लेवल समझ में आ गए होंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जरूर मार्क करूँगा, जो कि अप्रोक्सीमेट ये वाला ट्रेंड लाइन निकल के आता है, ये आपके चार्ट में भी होना चाहिए। हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से खुल के इसी पे सपोर्ट लेके वापस भागे, तो एक ट्रेंड लाइन जो है ये आप भी अपने चार्ट के अंदर मार्क कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी के बारे में। भाई फिन निफ्टी क्या कर सकता है, 15 मिनट के चार्ट पे चलते देखिए। बैंक निफ्टी ने तो और फिन निफ्टी ने तो अपना नया हाई अभी नहीं लगाया है, बट हाँ निफ्टी लगा दिया। तो इसका मतलब ये बनता है कि बैंक निफ्टी भी आएगा, निफ्टी भी आएगा अपना नई हाई लगाने के लिए। तो भाई ये लेवल जो मैं मार्क कर रहा हूँ आपके सामने, आपके चार्ट के ऊपर होना चाहिए एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है,
और ये दोस्तों जो लेवल है ये अपना 21,560 से 21,610 के आसपास तक का लेवल है, जो कि फिन निफ्टी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया बना हुआ है। अब ये कितना स्ट्रॉन्ग एरिया है वो आप खुद देख लो। यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 कितनी बार गिरा है यहाँ से फिन निफ्टी। तो अगर 21,600 के ऊपर हमें जो फिन निफ्टी है वो काम करता हुआ मिले कल के दिन में, मंडे के दिन में, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा मूव हमें और देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी के अंदर। टारगेट जो यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ मैं, वो कौन कौन से चल रहा हूँ। पहला टारगेट यहाँ से मेरा 21,680 का रहेगा, अगर 21,600 के ऊपर जाके काम करना चालू करता है तो। दूसरा टारगेट जो प्लान करूँगा मैं 21,730 का करूँगा, और तीसरा टारगेट 21,790 का। ये 3 टारगेट, या आप 800 का लेवल कह सकते हो, ये 3 टारगेट प्लान करूंगा मैं फिन निफ्टी के अंदर, अगर फिन निफ्टी जो है 21,600 के ऊपर जाके काम करना चालू करता है तो। ठीक है जी। अभी बात करें तो देखिए 21,300 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, तो उसके हिसाब से कौन कौन से लेवल होने चाहिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ सारे। देखिए अभी अगर बात करें तो इसके पास जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा ना, वो आएगा इसके पास ये वाला लेवल 21,450 के आसपास का लेवल है ये। और ये लेवल भी है ना भाई, कई बार इंपॉर्टेंट साबित हो चुका है ये लेवल भी, इसको हल्का लेवल मत समझना तुम। 21,460-70 का जो लेवल है ना, ये भी काफ़ी अच्छा लेवल रह चुका है। तो पहला जो रेजिस्टेंस फेस करेगा यहाँ पे फिन निफ्टी, वो ये वाला लेवल करेगा। इसको क्रॉस करते फिर 21,560 से 600 का लेवल जो रहेगा फिन निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है, और उसके ऊपर के टारगेट मैंने आपको बता दिए। डाउन साइड जाने के लिए एक ट्रेंड लाइन आप लोग ये वाला प्लान कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है यहाँ से फिन निफ्टी, तो भाई टारगेट यहाँ पे मैं प्लान करूंगा सीधा 21,130 का टारगेट। ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके काम करना चालू करता है फिन निफ्टी, तो पहला टारगेट 21,130 का रहेगा, दूसरा टारगेट 21,080 का, और तीसरा टारगेट 21,000 का हो सकता है। बट देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी जो है यहाँ से सुपर बुलिश नज़र आ रहा है, तो अगर उसकी तरफ से देखें तो मुझे लगता है कि हमें फिन निफ्टी में और अपने को बैंक निफ्टी के अंदर भी शायद जल्दी नए हाई जो है देखने को मिल सकते हैं। इस चीज़ का भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, ये था पूरा फिन निफ्टी के बारे में एनालिसिस। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का, और लास्ट में बात करेंगे जिसका कल एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी के कुछ लेवल हैं जो मैंने आपको लगा के दिए थे, आपके सामने हैं, और देख सकते हो कि परफेक्ट तरीके से रेजिस्टेंस वहीं पे आ रहा है। अब यहाँ पे हमने चार्ट को कर दिया है क्लियर, और 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेंड लाइन लगा के बताऊंगा, जो कि बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन है, और ये आपके चार्ट में होनी चाहिए। ठीक है जी। और अगर नीचे से बात करें तो नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनेगी, जो कि आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। ये ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पे स्टिल लेवल मार्क करेंगे। और अभी जो क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने वो 47,724 के आसपास दिया है। तो पहला टारगेट मुझे लगता है कि यहाँ से जो होना चाहिए 47,900 का तो होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट के अंदर एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। तो पहला जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग तरीके से आ सकता है, वो आ सकता है 48,216 का लेवल। ये लेवल बैंक निफ्टी के अंदर पहला रेजिस्टेंस हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम 48,050 के लेवल को यहाँ पे भूल जाएंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेट ये वाला लेवल आता है निकल के। ठीक है, ये वाला जो एरिया ना, ये वाला आता है। हालांकि 47,900 से लेके ये भी एक रेजिस्टेंस है, 48,050 भी है, उसके बाद 48,220 का भी लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अगर ये 48,220 के ऊपर निकलता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे जो मेरा टारगेट होगा वो टारगेट होगा 48,400 का। यानी कि अप्रॉक्सीमेट अगर बात करें तो 100-150 180 पॉइंट का मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। और उसके ऊपर निकला तो फिर 48,600 का जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, ये फिर अपना फाइनल टारगेट होगा। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी काम करता है, तो एक बड़ा रैली ऊपर की तरफ वो कर सकता है, जिसमें अपने को 49,000 के टारगेट भी जल्दी देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो मेरा अभी यहाँ पे जो चल रहा है, मुझे जो मूव दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि मुझे बैंक निफ्टी के एक्सपायरी तक ईजिली बैंक निफ्टी 49,000 को टच करना चाहिए।
जस्ट ये मेरा व्यू है बैंक निफ्टी को लेके कि 49,000 का जो एक लेवल है वो बैंक निफ्टी को एक्सपायरी तक टच करना यहाँ से चाहिए। अगर नीचे गिरता है तो मेरे हिसाब से 47,400 का जो लेवल है ना वो काफ़ी अच्छा है कि इसको सपोर्ट देने वाला है। कौन सा लेवल है मैं आपको एग्जैक्ट दिखा देता हूँ। लेवल है यहाँ पे 47,400 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा, और उसके नीचे भी अगर आता है तो फिर 47,250 का लेवल एक अच्छा खासा इसको सपोर्ट देगा, और फाइनली फिर 47,000 से जो एक सपोर्ट लेके मार्केट भागा है वो तो अपने आप में एक गजब का ही लेवल था, क्योंकि इस लेवल को हमने ऑलरेडी अपने चार्ट में मार्क कर रखा था कि अगर इस लेवल पे आता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और ऐसा बाउंस बैक अपने को देखने को मिला भी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ से अभी मार्केट ऊपर दिख रहा है। अगर कल बड़ा गैप अप होता है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर बैंक निफ्टी के अंदर मान लीजिए 500 पॉइंट का गैप अप लग जाता है तो वहाँ से फिर थोड़ा से चांसेज क्या बनेंगे, चांसेज कुछ इस तरीके से बनेंगे। 500 पॉइंट का मतलब है कि बैंक निफ्टी खुलेगा 48,200 के आसपास। अगर यहाँ पे खुलता है तो फिर थोड़े से साइडवेज होने के चांसेस भी जो है बैंक निफ्टी के अंदर बढ़ जाएंगे। वो क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम होता है पूरे दिन के अंदर, वो मोमेंटम ही 400-500 पॉइंट के अंदर होता है, और वो सारा मूव उसने किस में निकाल दिया, गैप अप के अंदर निकाल दिया। तो वहाँ पे चांसेस जो होंगे साइडवेज होने के वो थोड़े से बढ़ने लग जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको बैंक निफ्टी का और आपको फिर निफ्टी का जो सिनेरियो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट चलते हैं यहाँ से सीधा हम मिड कैप निफ्टी के ऊपर, जिसका कल एक्सपायरी है। तो भाई मिड कैप निफ्टी के अंदर बढ़िया ट्रेंड लाइन हम लोगों ने लगा रखा था, आपके सामने ट्रेंड लाइन लगा हुआ है, और ये चलो मोमेंटम इसने दिया है बट इतना बड़ा मोमेंटम नहीं दिया। बट दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब ये भी अपना 11,000 के आसपास जो है जाने को तैयार है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ, देखिए। तो मिड कैप के अंदर एक जो लेवल है रेजिस्टेंस का, वो ये पूरा एरिया बना हुआ है ना, 10,591 से लेके 10,605। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने 4 बार गिरावट जो दिखाई है। तो उम्मीद तो ऐसी है कि कल जो मिड कैप की ओपनिंग होनी चाहिए वो 10,600 प्लस होनी चाहिए। जिस तरीके से हमें गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, जिस तरीके से मार्केट ने जो है निफ्टी ने मोमेंटम किया है, उसके अकॉर्डिंग तो कल इसकी ओपनिंग 10,600 के ऊपर होनी चाहिए। अगर ये 10,600 के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, ठीक है, अगर ये सस्टेन करना चालू कर देता है तो मुझे लगता है कि एक जो मूव आ सकता है यहाँ पे, पहला टारगेट जो 10,680 का अचीव कर सकता है, दूसरा टारगेट 10,730 का अचीव कर सकता है, और तीसरा टारगेट 10,800 का अचीव कर सकता है। ये 3-4 टारगेट जो है मिड कैप निफ्टी के अंदर अपने को देखने को मिल सकते हैं। ये सभी टारगेट के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए मिड कैप निफ्टी के अंदर। और हाँ, अगर 10,600 के नीचे आके मान लीजिए यहीं पे ओपनिंग हो गया कहीं और इसके नीचे रहता है, तो यहाँ पे बुलिश बनने का कोई लॉजिक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से रेड कैंडल देके अपने को यहाँ पे एक एंट्री मिल जाए, और इसके ऊपर फिर हम अपना एसएल जो है प्लान करेंगे, और टारगेट फिर नीचे के हम लोग जो है प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। बट ये चीज़ देखिएगा, अगर 10,600 के ऊपर चलता है तो फिर ये जो टारगेट्स मैंने आपको बताए हैं 3 टारगेट, ये टारगेट रहेंगे। और मुझे लगता है कि कल अगर एक बड़ा मूव हुआ तो अपने को 11,000 का जो लेवल है वो भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हो सकता है अपने को 2-3 दिन का वेट करना पड़े मिड कैप के अंदर। ठीक है, और एक बड़े डाउन मोमेंटम के लिए मिड कैप को 10,500 के नीचे आके काम ही करना पड़ेगा, तभी अपने को एक बेरिश होने का वहाँ पे लॉजिक समझ में आएगा। अगर ये लेवल तोड़ता है ना मिड कैप, तो फिर थोड़ा सा बेरिश मूव आ सकता है, जो कि 10,500 का यहाँ पे लेवल बन के आ रहा है। इसके नीचे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश होने की कोशिश करूँगा। इससे पहले बेरिश जाने का मेरा यहाँ पे कोई भी मूड नहीं है मिड कैप के अंदर। लेकिन देखिए दोस्तों, जितनी चीज़ें मैंने आप बताई आपको, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो फिन निफ्टी हो या मिड कैप हो, चारों के अंदर मैंने आपको जो है 60% जो मेरा व्यू बताया है वो आपको बुलिश व्यू बताया है। तो जनरली क्या होता है, देखो, जब तक हम मार्केट के अंदर अनबायस होकर काम नहीं करेंगे, बायस का मतलब होता है कि हमने जो व्यू बना लिया वो बुलिश बना लिया, जब तक हम अनबायस होकर काम नहीं करेंगे कि हमने कोई भी व्यू नहीं बनाया, तो वहाँ पे अगर कोई हमें बेरिश एंट्री मिलेगी मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमने वहाँ पे व्यू बना लिया अपना एक तरफा, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मार्केट को लेके कभी भी अपना व्यू मत बनाइए। जो मार्केट का ट्रेंड चलता है उस ट्रेंड को फॉलो करना है बस आपको।
अगर व्यू बना लिया यहाँ पे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मार्केट ने अपोजिट मूव दे दिया ना, तो वो अपोजिट वाला जो मूव है ना, वो कैप्चर करने में फिर सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सभी के लेवल्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको पेटीएम मनी में अगर आप अकाउंट खोलते हो, पेटीएम मनी डीमेट अकाउंट खोलते हो मेरे दिए गए लिंक से, तो आपको फ्री में जो है प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी लर्निंग जो है बिल्कुल प्रीमियम लर्निंग फ्री में मिलने वाली है। अब इस अकाउंट का लिंक कहाँ मिलेगा आपको? इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके और पेटीएम मनी में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद आप प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।